नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य के खिलाफ ईडी की चार्जशीट के बाद कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन शुरू हो गया है। दिल्ली में आज कांग्रेस नेता चार्जशीट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं तो देश भर से इस तरह की तस्वीरें मिल रही हैं। दिल्ली में भी कांग्रेस नेता ईडी दफ्तर के आगे प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ईडी ने जो कार्रवाई की है, चार्जशीट दायर की है जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सैम पित्रोदा का नाम है, उसको लेकर देश भर के कांग्रेसी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली सहित पूरे देश भर में कांग्रेस नेताओं ने प्रोटेस्ट किया है। उसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रदर्शन की ये तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं। लेकिन राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी मजबूती से लड़ेंगे, जवाब देंगे, पॉलिटिकली भी और लीगली भी जवाब देंगे इस बार। अहमदाबाद में मीटिंग का ये कह रहे हैं। अब गुजरात में हम जाएंगे, पार्टी को रिवाइव करेंगे तो पीड़ा तो हो रही होगी लोगों को, लेकिन केंद्र सरकार की एजेंसीज का जो दुरुपयोग करने का जो ट्रेंड है पूरा देश देख चुका है। रॉबर्ट वाड्रा लगातार दूसरे दिन सुनवाई। भाई वो कह रहा हूँ ना, जानबूझ के टारगेट करना है। सरकार जवाब देती नहीं है पार्लियामेंट के अंदर। बेरोजगारी, महंगाई, दुनिया भर के टैरिफ लगे हैं। हमारे देश पे जो संकट है उससे जूझने के बजाय आप अपने प्रतिद्वंदियों को टारगेट करें, ये भाजपा का पुराना हथकंडा है। बीजेपी कह रही है कि 3 बजे वक्त के ऊपर सुनवाई है, जो तमाम पिटीशन डाली गई। तो सचिन पायलट, कांग्रेस नेता, कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट यहां पर अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग करती है वो जगजाहिर है, पूरा देश इस बात को जान चुका है और कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को लीगली भी लड़ेगी और राजनीतिक तौर पर भी लड़ेगी। इसके अलावा सचिन पायलट ने यह भी कहा कि हमने गुजरात में जो कांग्रेस का अधिवेशन किया और जिस तरीके से वहां पर लोगों की भीड़ उमड़ी है, उसके रिएक्शन में इस तरह की प्रतिक्रिया यहां पर देखने को मिल रही है। तो ईडी ने चार्जशीट दायर की है नेशनल हेराल्ड मामले में। इसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी और सैम पित्रोदा का नाम सामने आया है। इसको लेकर अब देश भर के ईडी दफ्तरों पर कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है। दिल्ली में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जमा हुए हैं, जुटे हुए हैं। ईडी दफ्तर पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है और ये दिल्ली की तस्वीरें हैं, लेकिन देश भर से इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता भारी तादाद में, बड़ी संख्या में ईडी दफ्तर के बाहर जुट रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ज़ोरदार प्रदर्शन करते हुए नारे लगा रहे हैं। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड के मामले में ईडी ने अपनी चार्जशीट दायर की है और इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस नेताओं का ये कहना है कि राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर इस तरह की कार्रवाई ईडी ने की है। बड़े नेता भी ये बयान दे रहे हैं। सचिन पायलट कौन से वो न्यायाधीश हैं कि वो निर्णय दे रहे हैं। न्यायपालिका में लड़ेंगे हम, मैंने पूरा भरोसा न्यायपालिका पर है, लेकिन इस पूरे प्रकरण में कोई ट्रांजैक्शन, कोई पैसे का लेन देन, कोई 1 नए रुपये का उसमें अदला बदली हुई नहीं है। तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस क्या बनता है, वो हम संघर्ष करेंगे कोर्ट के अंदर, न्याय हमें मिलेगा। लेकिन ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। सोनिया गांधी जी का राजनीतिक जीवन सबके सामने है, कोई उनके दामन पे एक छींटा नहीं है, तो उनकी छवि को धूमिल करने की नाकाम कोशिश है, कामयाब नहीं होगी। आपको लगता है कि अचानक इस तरह से हुआ है कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कार्रवाई, सोनिया गांधी के खिलाफ क्यों रास निकाल रहे हैं? कांग्रेस नेताओं को कैसे छवि धूमिल करी जाए, मात्र ये इनका एक एजेंडा है। बाकी महंगाई कितनी है, बेरोजगारी कितनी है, ट्रंप हम पे टैरिफ लगा रहा है, एक्सपोर्ट्स का क्या, उसको जवाब देने को तैयार नहीं है। ये तो सिर्फ माहौल खराब करके कांग्रेस को टारगेट करना चाहते हैं। ध्यान भटकाने के लिए सब किया जा रहा है। 100%। और क्या इशू हो सकता है इसका? पायलट इनका कहना है कि ध्यान भटकाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है और कोई रविशंकर प्रसाद जज नहीं है। हम लोग कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और सड़क पर भी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि जानबूझकर ये टारगेटेड अटैक किया जा रहा है गांधी परिवार पर। कैमरामैन कुलदीप के साथ रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। तो सचिन पायलट ने कहा कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बेरोजगारी पर बात नहीं हो, महंगाई पर बात नहीं हो, अमेरिका ने जिस तरीके से टैरिफ लगाया है उस पर बात ना हो, उस पर सरकार को जवाब न देना पड़े, इस तरीके के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की कवायद हो रही है। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड का ये मामला पुराना मामला है। पहले से ही ये मामला चल रहा था। ईडी उसकी जांच कर रही थी। ईडी ने लंबी पूछताछ भी की, सोनिया गांधी को बुलाकर, राहुल गांधी को बुलाकर, और आखिरकार अब जब चार्जशीट दायर की गई है तो उसमें राहुल गांधी का भी नाम है, सोनिया गांधी का भी नाम है और सैम पित्रोदा का भी नाम है। इस मामले को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं ईडी दफ्तर के आगे। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बैनर तले कांग्रेस के झंडों के साथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता
विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन ईडी की चार्जशीट के खिलाफ इस वक्त आप देख सकते हैं। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं। तो ये 4 तस्वीरें अलग अलग जगहों से निकली हुई इन तस्वीरों को हम दिखा रहे हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में जो चार्जशीट दायर की गई है उसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उसकी ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट का कांग्रेस जन विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम है चार्जशीट में, सैम पित्रोदा का भी नाम है और इसको लेकर ज़बरदस्त विरोध कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से देशव्यापी विरोध यहां पर देखने को मिल रहा है। पूरे देश में बिहार झारखंड से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता यहां पर उतरे हैं सड़कों पर और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर जो ईडी ने अपनी चार्जशीट दायर की है उसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी और सैम पित्रोदा का नाम है। इसको लेकर यहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आक्रोशित है, जनता आक्रोशित है, कांग्रेस का कार्यकर्ता आक्रोशित है। एक 12 साल के फर्जी केस में आपको 365वें दिन याद आया चार्जशीट दायर करने के लिए। चार्जशीट में आपने मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाया है, उस केस में जहां पर एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ, एक एसेट ट्रांसफर नहीं हुआ। उस केस में जहां पर यंग इंडियन एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जो कि सेक्शन 25 के अंतर्गत है, वो अपने किसी शेयर होल्डर को एक नए पैसे का मुनाफा, सैलरी, डिविडेंड कुछ नहीं दे सकता है। तो ये जो विरोध प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से हो रहा है, कार्यकर्ताओं की तरफ से हो रहा है, पटना में भी, रांची में भी, दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। पटना से रुपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुपेंद्र, किस तरीके का विरोध प्रदर्शन हो रहा है कांग्रेस कार्यकर्ता और नेताओं की तरफ से पटना में? देखिए, यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। पर देखिए, ये इनकम टैक्स गोलंबर है और कितनी तेजी से जो नेता हैं कांग्रेस के वो दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, हम तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं कि लगातार जो युवा नेता हैं वो दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन है काफ़ी जोरदार प्रदर्शन ये किया जा रहा है। खासतौर पर कहें तो कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ पर बड़े नेता मौजूद हैं। हम तमाम लोगों से बात भी करेंगे और दिखाएंगे कि किस तरह कांग्रेस के नेताओं के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये तस्वीर देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं और कांग्रेस के बिहार विधानसभा में जो कांग्रेस के लीडर हैं उनसे बात करेंगे, शकील साहब से बात करेंगे। शकील साहब, जोरदार प्रदर्शन पूरे देश में प्रदर्शन होगा, पूरे देश में तहरीक चलेगी, पूरे देश में कांग्रेस का जद्दोजहद चलेगा। कारण यह है कि हम चार्जशीट से नहीं डरते हैं। आप गलत तरीके से अपने एजेंसीज का इस्तेमाल करते हैं, नेता प्रतिपक्ष को जेल में डालने का साजिश की शुरुआत कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस का नेता डरता है, न झुकेगा न टूटेगा। देश की मौजूदा सरकार, इसका कोई विचार नहीं है, वो बदले की भावना से काम करती है। हम उसके खिलाफ हैं और खिलाफ रहेंगे। तो देखिए, कांग्रेस के जो प्रभारी हैं कृष्ण अल्लावरू, देखिए कृष्ण अल्लावरू भी जो है लगातार इस प्रदर्शन में हैं। और तस्वीर आप देखिए, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के हैं, वो लगातार जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और लगातार ये अब डगमंगला चौराहे की तरफ जो है ये प्रदर्शन हो रहा है। और हम सीधे जो है बात करेंगे। एक चीज बताएं, प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं,
हाँ, सरकारी गुंडागर्दी के खिलाफ, सरकारी संस्थाओं के दुरुपयोग के खिलाफ, और जो घृणित कार्य कर रही है, लोकतंत्र पर हमला कर रही है नरेंद्र मोदी की सरकार, उसके खिलाफ हमारा कड़ा विरोध प्रदर्शन है। तो देखिए कड़ा विरोध है और हम बातें करेंगे। लेकिन ईडी बीजेपी के संगठन का एक हिस्सा बन गई है। ये चीज बताइए, ईडी को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं, चर्चा जनता के मुद्दों पे होनी चाहिए, उस पे क्या सरकार ने किया और क्या नहीं किया उसका रिपोर्ट कार्ड बनना चाहिए, जनता के सामने रखना चाहिए और उसके बेसिस पे जनता से वोट मांगने के लिए जाना चाहिए सरकार को। हम दिखा रहे हैं आपको और आगे चलेंगे, आगे अन्य जो नेता हैं उनसे हम बात करेंगे। देखिए तस्वीरें किस तरह से कांग्रेस प्रभारी आगे की तरफ जाते हुए, और हम दिखाएंगे कांग्रेसी नेता आगे दौड़ते हुए। देखिए ये प्रदर्शन है, लेकिन ये कांग्रेसी नेता जो हैं दौड़ दौड़ के सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, भाग भाग के दौड़ दौड़ के ये प्रदर्शन हो रहा है। और हम प्रदर्शन की लगातार तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से लोगों के द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है और लगातार ये प्रदर्शन हो रहा है। और हम आपको दिखा रहे हैं कि ये कांग्रेस के नेता लगातार आगे की तरफ बढ़ते हुए, और ये जो कहीं ना कहीं देखा जाए कांग्रेस का ये प्रदर्शन पटना के साथ साथ दिल्ली और तमाम अन्य जगहों पर भी आपको क्या आप देखिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सत्य की लड़ाई जो है संघी के साथ छिड़ गई है और ये लड़ाई जारी रहेगी। और देख लीजिए सारे हुजूम पीछे लगाइए, सारा हम लोग को नेताओं को इलेक्शन के समय में जेल भेजना चाहती है, बंद करना चाहती है, इसलिए आज सारे कर्जकर्ता हैं, हम लोग चल रहे हैं, हम लोग को सारे लोग को जेल में डाल दें। तो आप लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी कह रही है कि आप लोग गलत कर रहे हैं। चलेगी बीजेपी कह रही है। देखिए देखिए कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कैसे भाग रहे हैं दौड़ते हुए, यह तस्वीर देखिए कांग्रेस का अध्यक्ष कैसे दौड़ रहे हैं, यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये कांग्रेस के नेता पटना की सड़कों पे किस प्रकार से दौड़ रहे हैं, और देखिए वो महिला नेता हैं, देखिए कैसे दौड़ रही है, देखिए किस तरह से ये दौड़ते हुए, देखिए कांग्रेसी नेताओं को। तो ये कांग्रेस का प्रदर्शन है, पटना की सड़कों पर हो रहा है, और ये प्रदर्शन कहीं ना कहीं देखिए ये किया जा रहा है। देखिए दौड़ते हुए प्रदर्शन, हाँ ये देखिए प्रदर्शन आपको, और हम दिखा रहे हैं लगातार प्रदर्शन को। और देखिए दौड़ते हुए, ये दौड़ते हुए प्रदर्शन कांग्रेस का आप देख सकते हैं, दौड़ते हुए प्रदर्शन सर सड़कों पर प्रदर्शन पटना कांग्रेस का प्रदर्शन। क्या कहेंगे सोनिया जी पे राहुल गांधी जी पर जो आरोप लगे। जनता के मुद्दे उठाते हैं और जनता के मुद्दों पर कार्रवाई नहीं होती, तब बीजेपी क्या कर रही है, सरकारी तंत्र क्या कर रहा है। अगर सरकारी तंत्र जनता का काम नहीं कर रही है, उनकी रखवाले नहीं कर रही है, बीजेपी के नेताओं के रखवाले कर रही है और बीजेपी के पार्टी का हिस्सा बन गई है, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन है। तो देखिए कहीं ना कहीं इन्होंने स्वतंत्र जो एजेंसियां है उस पर सीधे निशाना साधा है। दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए कांग्रेस कैसे दौड़ रहे हैं, लगातार दिखा रहे हैं, ये कांग्रेस की दौड़ है। प्रदर्शन के साथ साथ ये हम ये कहेंगे जो दिल से देख रहे हैं कि कांग्रेस का ये दौड़ वाला प्रदर्शन है, और दौड़ क्या कंपटीशन कांग्रेस का चल रहा है। हर जो नेता हैं इस दौड़ में अपने को आगे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और धीरे धीरे ये काफिला जो है अब डगमंगला चौराहे की तरफ बढ़ते हुए अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे पीछे की तस्वीर दिखाएं अजय कि वहाँ किस तरह से लोग हैं
पूरी लाइन लगी हुई है, लोग पहुंच रहे हैं और लंबी कतार है, जिसके लिए इनकम टैक्स से डकबंगला रोड आने वाली गाड़ियों को रुकना पड़ा है। और तस्वीरें दिखाइए, देखिए कांग्रेस के लोगों दौड़ते हुए, तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये नेता कांग्रेस के हैं किस तरह से दौड़ रहे हैं। तो तस्वीरें साफ हैं, कांग्रेस का पूरे देश में प्रदर्शन चल रहा है और इस प्रदर्शन में देखिए कि पटना के कांग्रेसी भी शामिल हैं और लगातार हमारे साथ देखिए कि हमारे साथ चंद्र प्रकाश जी हैं, हम उनसे बात करते हैं। चंद्र प्रकाश जी, कांग्रेस दौड़ रहे हैं आप लोग, लग रहा है दौड़ की प्रतियोगिता चल रही है? नहीं, दौड़ की प्रतियोगिता नहीं चल रही है, मोदी को हटाने की प्रतियोगिता चल रही है। और मोदी और अमित शाह जो कुकर्म कर रहे हैं, ऐसे परिवार के ऊपर हमला कर रहे हैं जिसने देश के लिए कुर्बानी दिया, देश के लिए बलिदान दिया, आज़ादी से लेकर के आज़ादी के बाद तक भारत के निर्माण में जिसने योगदान दिया, सोनिया गांधी जिसने प्रधानमंत्री के पद को ठुकराया, वैसे महिला के ऊपर आक्रमण, गंदा आरोप लगा करके कहाँ ईडी का कौन लेन देन हुआ है, कहाँ हुआ है? ये जबरदस्ती अमित शाह और मोदी जो कुकर्म कर रहे हैं, अगर वो कुछ भी कार्रवाई करेंगे तो ये जाने का रास्ता बना रहे हैं। दिलीप जायसवाल हैं, आपको बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जो है आरजेडी की झोला ढोने वाली पार्टी है। अब वो पहले तय करें कि अस्वस्थ तो लगातार पटना की सड़कों पर किस तरीके से विरोध प्रदर्शन कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से किया जा रहा है, इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। तो लगातार प्रोटेस्ट मार्च निकालते हुए यहाँ पर कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से, और देश भर की ये तस्वीरें हैं, चाहे रांची हो, चाहे पटना हो, चाहे दिल्ली हो, इसी तरह की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। जब और दिल्ली की ये तस्वीरें जहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता, आक्रोशित कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस के नेता, एनएसयूआई के जो तमाम नेता हैं, वो यहाँ पर बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए और हिरासत में लिया जा रहा है कांग्रेस नेताओं को, कार्यकर्ताओं को पुलिस की तरफ से। आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं किस तरीके से कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को यहाँ पर गिरफ्तार किया जा रहा है। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं एक एक कर सबको हिरासत में लेकर बसों में बिठाया जा रहा है। आप इन तस्वीरों को देखिए, अब लगातार ये हिरासत में लिए जा रहे हैं कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता, लगातार नारेबाजी यहाँ पर करते हुए आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए। तो अब हिरासत में लिया जा रहा है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए किस तरीके से कांग्रेस नेताओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यहाँ पर हिरासत में लिया जा रहा है। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली और पटना की ये तस्वीरें जहाँ पर कांग्रेस जन सड़कों पर उतरे हुए हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ईडी ने नेशनल हेराल्ड के मामले में अपनी चार्जशीट दायर की है, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सैम पित्रोदा का नाम शामिल किया गया है। और इसको लेकर कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ सड़क पर कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन चल रहा है। आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। पटना में जो विरोध मार्च निकाला गया है, आपको बता दें उसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, कांग्रेस के बिहार प्रभारी के अल्लाबरू, विधायक दल के नेता शकील अहमद और तमाम ऐसे लोग हैं जो शामिल हैं। बिहार कांग्रेस के तमाम बड़े नेता वहां पर शामिल हैं। मार्च निकाला जा रहा है, कई विधायक मौजूद हैं। और दिल्ली में भी कांग्रेस नेता और कांग्रेस कार्यकर्ता जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं।
तो दिल्ली और पटना से इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब लगातार कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जो उनको हिरासत में लेने की प्रक्रिया अब शुरू कर दी गई है। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं पटना में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं। तो ये दिल्ली की तस्वीरें जहां पर किस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर लेटकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार विरोध किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है और भारी तादाद में पुलिस बल की वहां पर मौजूदगी है। किस तरीके से पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर रही है आप देख सकते हैं, हिरासत में लिया जा रहा है। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एक एक करके हिरासत में लिया जा रहा है और लगातार नारेबाजी वहां पर की जा रही है। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। तो ईडी की चार्जशीट का कांग्रेस आज देशव्यापी विरोध कर रही है, प्रदर्शन कर रही है। ईडी की चार्जशीट नेशनल हेराल्ड के मामले में दायर की गई है, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम है, सैम पित्रोदा का भी नाम है और उसको लेकर जो कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। और अब 2 मिनट में देखते हैं प्रदेश की खबरें।